मेरी तरफ से जानी टीवी देखने वाले सभी मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजूद में आने के 2 साल बाद अवामी जमहूरिया चीन साल 2049 में आज़ाद हुआ। अपनी आज़ादी के बाद चीन ने जिस तेज़ी और कमाल से तरक्की की वो अपनी मिसाल आप है। ये बात तो आज हर शख्स जानता है कि पिछले 10-15 सालों से चीन दुनिया में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी यही मुल्क है और ये भी ख्याल किया जाता है कि अगर ये रफ्तार इसी तरह बरकरार रही तो बहुत जल्द चीन दुनिया की सुपर पावर होगा। मईशत के हवाले से आज चीन अमेरिका को मात दे चुका है। अब बारी है चाइना के राज करने की। चाइना दुनिया में सिर्फ अपनी सस्ती चीज़ों की बदौलत मशहूर नहीं हुआ। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में एक आम इंसान नहीं जानता, लेकिन अगर गौर करें तो छोटी से छोटी कोई भी बात हो, चाइना का इतना बड़ा नाम बनने के पीछे सच साबित होती है। लोग तो इस मुल्क के बारे में यहाँ तक कहते हैं कि ये लोग मेज़ और कुर्सी को छोड़कर 4 टांगों वाली हर चीज़ को खा जाते हैं। चाइना की चीज़ों के बारे में ये भी कहावत मशहूर है कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। इस वक्त चाइना ना सिर्फ दुनिया में अच्छी और मयारी चीज़ें बनाने में मकबूल हो रहा है, वहीं पर यह मुल्क दुनिया में 2 नंबर चीज़ें बनाने के हवाले से भी जाना जाता है। आज जानी टीवी की इस वीडियो में हम तज़किरा करेंगे चीन के उन दिलचस्प हक़ाइक़ का जिनके बारे में आप लोग आमतौर पर नहीं जानते। लेकिन इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबाना हरगिज़ न भूलें ताकि मालूमात से भरी हुई कोई भी वीडियो आप दोस्तों की पहुंच से मिस ना हो जाए। चाइना का मुकम्मल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, यानी अवामी जमहूरिया चीन, और ताइवान जिसे दुनिया ताइवान के नाम से जानती है उसका नाम जमहूरिया चीन है। रशिया और कनाडा के बाद 95,96,961 मरबा किलोमीटर रकबे के साथ चीन इस वक्त दुनिया में अपने रकबे के एतबार से तीसरा बड़ा मुल्क गिना जाता है। अगर ताइवान और अक्साई चीन जिस पर भारत का कब्जा है इस रकबे को भी चाइना के रकबे में शामिल कर लिया जाए तो एशिया के दूसरे बड़े मुल्क के साथ साथ इसे दुनिया के भी दूसरे बड़े मुल्क का एजाज़ हासिल हो जाएगा। इस वक्त भारत की आबादी 1 अरब 35 करोड़ अफराद है, जबकि चीन अभी तक 1 अरब 40 करोड़ अफराद की आबादी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क तस्वर किया जाता है। 29.4 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी के साथ चीन इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी ताकत है। इस वक्त इस मुल्क के शहरियों की फीकस मजमूई आमदनी 20,667 US डॉलर क्रॉस कर चुकी है। .cn इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है, जबकि +86 इस मुल्क के कॉलिंग कोड को कहा जाता है। कहा जाता है कि चीनी तहजीब बहुत कदीम है। तारीख दानों के मुताबिक इसकी इब्तदा 6000 कबले मसीह में हुई थी। कदीम चीन में सिपाहियों के लिबास कागज के बने होते थे। कहते हैं कि चीन का लफ्ज कदीम चिन शाही सिलसिले से लिया गया है। इस सिलसिले के पहले बादशाह का नाम चिन शी हुआंग था, जो 260 कबले मसीह से 210 कबले मसीह तक चीन शाही सिलसिले के सरबराह के तौर पर मुकर्रर रहा था। चीन खला में किसी इंसान को भेजने वाला तीसरा पहला मुल्क बना था। चाइना और रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका का रकबा तकरीबन बराबर है, लेकिन दोनों ममालिक की आबादी में बहुत बड़ा फ़र्क है। चीन की आबादी तकरीबन अमेरिका की आबादी से 4 गुना ज़्यादा है। आपने आज तक दुनिया में पानी की बोतल बिकती देखी भी होगी और इसे ख़रीदा भी होगा और पीकर भी देखा होगा, लेकिन आपने शायद कभी हवा को बिकते नहीं देखा हो और ना ही आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि हवा भी बिक सकती है। जी हाँ, हमारे हमसाये मुल्क चीन में यह सब कुछ हो रहा है। दुनिया में गंदगी फैलाने वाले ख़ास तौर पर हवा में जहरीले मवाद मिलाकर हवा को ख़राब करने वाले ममालिक में चीन का पहला नंबर आता है। अगर आप कभी चाइना टूर पर जाएं तो आपको वहाँ के माहौल में सांस लेकर इस बात की सच्चाई का खुद ही इल्म हो जाएगा कि वहाँ रहने वाले लोग अक्सर मुंह पर मास्क चढ़ाकर घरों से बाहर निकलते हैं। चाइना के दारुल हुकूमत बीजिंग शहर में एक दिन सांस लेना 1 पैकेट सिगरेट पीने के बराबर है। इसी के सबब चाइना में सांस लेने के लिए साफ हवा गैस बोतल्स की सूरत में बिकती है। हवा की एक बोतल की कीमत लगभग 5 युआन होती है। पिछले कुछ सालों से चीन में तामीराती काम दुनिया के दूसरे ममालिक से कदरे ज़्यादा हो रहा है। अमेरिका ने पिछले 100 सालों में जितना सीमेंट का इस्तेमाल किया है, चीन ने 2011 से 2013 के दरमियान यानी सिर्फ 3 सालों में उससे ज़्यादा का सीमेंट इस्तेमाल किया है।
चीन ने इन 3 सालों के दौरान 6,615 मिलियन टन सीमेंट का इस्तेमाल किया था। ये इस्तेमाल इतना ज़्यादा है कि दुनिया के कई ममालिक में मुसलसल तामीराती काम अगर कई साल तक मुसलसल चलता रहे तो तब भी इतना ज़्यादा सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होगा। दोस्तों, चीन में काकरोच, मगरमच्छ, कुत्ते, बिल्लियाँ, सांप और बहुत से दूसरे कीड़े मकोड़े खाए जाते हैं। चाइना के लोग हर साल डॉग मीट फेस्टिवल मनाते हैं, मगर इस डॉग मीट फेस्टिवल में इन कुत्तों और बिल्लियों को सभी गैर मुस्लिम चीनी नहीं खाते, बल्कि चीनी कौम का एक मखसूस तबका है जो इन जानवरों को बतौर खुराक इस्तेमाल करता है। वगरना ज़्यादातर चीनी लोग हमारी तरह ही सब्जियां, चिकन, मीट और फिश खाने के शौकीन होते हैं। बस हम में और इनमें फ़र्क ये है कि हम हलाल खाते हैं और वो इन्हीं चीज़ों को हराम अंदाज से खाते हैं। चाइना का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहाँ के लोग डिप्रेशन हालात से तंग या दूसरी वजूहात की बिना पर खुदकुशी करने को तरजीह देते हैं। चीन में औसतन हर साल 1 लाख अफराद में से 10 अफराद खुदकुशी करते हैं। अगर चीन की कुल आबादी के साथ इस तनासब को देखा जाए तो एक साल में खुदकुशी करने वाले अफराद की तादाद 1,40,000 होती है और इन सुसाइड करने वाले अफराद में ज़्यादा तादाद ख़वातीन की होती है। यही वजह है कि चाइना जैसे मुल्क में नदी नालों से खुदकुशी किए जाने वाले अफराद की लाशें निकालने का काम बतौर नौकरी आपको मिल जाता है। चीन में बढ़ती हुई आबादी की वजह से हुकूमत ने चंद साल पहले एक बच्चे से ज़्यादा बच्चे पैदा करना एक जुर्म करार दिया था। अवाम के मनफी रद्द-ए-अमल से हुकूमत ने इस शर्त को एक बच्चे से 2 बच्चों में तब्दील कर दिया। अब चाइना में लोगों की सूरत हाल ये है कि वो 2 बच्चों का नाम का अंदराज सरकारी सतह पर करवा रहे हैं और बाकी पैदा होने वाले बच्चे सरकारी सतह पर रजिस्टर नहीं करवाए जाते, जिनका आने वाले वक्त में इन सभी के लिए एक बहुत बड़ा मसला पैदा होने वाला है। दोस्तों, दुनिया का एक तरक्की याफ्ता मुल्क होने के बावजूद आज भी चीन में 30 करोड़ के लगभग ऐसे लोग बसते हैं जिनके पास अपना घर नहीं है। ये लोग झोंपड़ियों और गारों में रहकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। चाइना में गुर्बत का ये हाल है कि लगभग 1/3 आबादी ऐसी है जो रोजाना का $1 से $2 बड़ी मुश्किल से कमा पाते हैं। गुर्बत के मारे इन लोगों में अगयोर का वो इलाका है जहां ज्यादा आबादी मुसलमानों की है, जहां ना तो चीनी हुकूमत फलाह बहबूद पर ज्यादा रुपया पैसा खर्च करती है और ना वहां के लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा किए जाते हैं। हुकूमत ने मुसलमानों की आज़ादी की तहरीक को ख़त्म करने के लिए इस इलाके के नौजवानों को नशे जैसी गंदी लत लगा रखी है। ये भी एक हकीकत है, मगर है एक इंतहाई तल्ख हकीकत कि जितना जुल्म चीन पाकिस्तान के साथ मुंसलिक मुसलमानों के सूबों, जिनका माजी में मशरकी तुर्किस्तान के नाम से एक अपना वतन होता था, उन पर करता है, शायद इतना जुल्म भारत कश्मीर और इसराइल फ़लस्तीन पर भी नहीं करता होगा। मगर हमारे पाकिस्तान के मीडिया में इतनी जुर्रत नहीं है कि चीन के इस घिनौने अमल को दुनिया के सामने बेनकाब करे। ये एक हकीकत है कि अगर आपके पास DSLR या बड़ा कैमरा है तो मुसलमानों के इस सूबों में आपसे या तो कैमरा छीन लिया जाएगा या इसका मेमोरी कार्ड निकाल लिया जाएगा या आपसे वहां की बनाई हुई वीडियोस को डिलीट करवा दिया जाएगा। और इन सब को करने के लिए आपको चीनी फौज की तरफ से हुक्म होगा। इन इलाकों में मुसलमानों पर इंतहाई इखलाक से घिरी हुई सजाओं की वीडियोस तो मौजूद हैं, मगर हम आपको ये वीडियोस दिखा नहीं सकते, वगरना यूट्यूब इन वीडियो को डिलीट कर देगा। दोस्तों, चीन के बारे में जहां दिलचस्प हकायक की बात हो रही है, वहीं एक सच ये भी है कि पूरी दुनिया में आपको जितने भी सफ़ेद पांडा नजर आएंगे वो चीनी हुकूमत की मलकियत होंगे, क्योंकि चीनी हुकूमत ने दुनिया भर के सफ़ेद पांडाज को खरीद रखा है और इन जानवरों की देखभाल की जिम्मेदारी भी चीनी हुकूमत पर आयद होती है। चीन की मौजूदा आबादी 1,40 करोड़ के करीब है। यही वजह है कि औसतन चीन में हर 10 सेकंड के दरमियान एक नए बच्चे की पैदाइश होती है। दोस्तों, चीन की तरक्की के राजों में एक राज ये भी है कि चीन के लोग तालीम के निसाब के लिए अपनी चीनी जुबान को सिलेक्ट करते हैं। यही वजह है कि चीन में आला तालीम हासिल करना यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में कदरे सस्ता पड़ता है। दूसरा, मुकामी ज़बान में निसाब का ये फ़ायदा होता है कि इंसान जो कुछ भी पढ़ता है वो इस बात की गहराई तक चला जाता है। हमारे यहाँ अगर निसाब हमारा कौमी ज़ुबान में हो जाए तो इंजीनियर पैदा करना, डॉक्टर पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो ये भी जान लीजिए कि चीन को बैंककारी का निज़ाम सेट करके देने में पाकिस्तान के नेशनल बैंक का बहुत बड़ा हाथ है। आज़ादी के बाद पाकिस्तान और चीन का दोस्ताना ताल्लुकात कायम हुआ तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने चीन में बैंककारी का निज़ाम बेहतर करने के लिए अपनी खिदमात सरअंजाम दी थी।
चीन की तरक्की का एक राज ये भी है कि मजदूरों और अफसरों को एक जैसा खाना खाने के लिए पाबंद किया जाता है। हमारी तरह ये नहीं कि अफसरों के लिए शाही खाने और मजदूरों के लिए हल्का और घटिया खाना। चीनी लोगों की सेहत और तंदुरुस्ती की वजूहात में एक वजह यह भी है कि ये लोग हमेशा नीम गर्म या उबला हुआ पानी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, पांडा चीन का कौमी जानवर होने का एजाज रखता है। कूंज को चीन का कौमी परिंदा कहा जाता है। पंखे की जैसी पत्तियों वाला जंगी बेलूबा नामी इस मुल्क का कौमी दरख्त है। चेरी के फूल को इस मुल्क का कौमी फूल होने का एजाज हासिल है। चाइना ने आज तक किसी भी खेल को अपनी कौमी खेल का दर्जा नहीं दिया, मगर फुटबॉल, बैडमिंटन, बैंडी, बेसबॉल, बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग, आइस हॉकी, क्रिकेट, रग्बी और मोटर स्पोर्ट के अलावा दसियों ऐसी खेलें हैं जो इस मुल्क में बहुत शौक से खेली और देखी जाती हैं। दोस्तों, चीन में चोरी की सजा मौत है। चीन में चोर के सर में गोली मार दी जाती है, जिसका मुआवजा भी इसके घर वालों से वसूल किया जाता है। जब तक वुरसा लाश को मारी जाने वाली गोली का मुआवजा नहीं देते, उन्हें उस वक्त तक लाश को ले जाने की इजाज़त नहीं होती। चीन को इंतजामी तौर पर 34 हिस्सों में तकसीम किया गया है। चीन के कुल 22 सूबे हैं, 4 बल्दियात हैं यानी वफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके, ऐसे जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद है। 5 खुद मुख्तार इलाके हैं, जिनमें सेंक्यांग यानी अगयोर मुसलमानों का इलाका, मंगोलों का चीन के ज़ेरे असर इलाका, तिब्बती लोगों के लिए तिब्बत का इलाका, हुई लोगों के लिए नेंगेशिया का इलाका और जोंग लोगों के लिए गुआनशंगी का इलाका खुद मुख्तार इलाके हैं। जबकि हांगकांग और मकाओ जैसे 2 खुसूसी इंतज़ामी इलाके भी चीन के साथ शामिल हैं। चीन के 97% नौजवान चीन में ही आला तालीम हासिल करना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि चीन का तालीमी निज़ाम दुनिया के दूसरे ममालिक से बेहतर भी है और सस्ता भी है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया था कि तालीम हासिल करो, खा तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से ये भी जाहिर होता है कि चीन माजी में तालीम के मैदान में दूसरे ममालिक से आगे था और आज भी ये एक हकीकत है। दोस्तों, युआन चीन की कौमी करेंसी को कहा जाता है। इनका एक युआन इस वक्त 27.96 पाकिस्तानी रुपयों जबकि 11.79 भारतीय रुपयों के बराबर है। चीन की करेंसी सिर्फ चीन में ही इस्तेमाल नहीं होती। शुमाली कोरिया, म्यांमार यानी बर्मा, लाओस, कैम्बोडिया, नेपाल, चाइना और वियतनाम के सरहदी इलाकों के अलावा जिम्बाब्वे जैसे ममालिक में भी अच्छी खासी इस्तेमाल होती है। जबकि चीन के ही ज़ेली इलाकों मकाओ और हांगकांग में इस करेंसी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दोस्तों, चीन की सरहदें इस वक्त 22,000 से ज़्यादा किलोमीटर रकबे पर फैली हुई हैं। दुनिया के इस वक्त लगभग 14 ममालिक से चीन की सरहदें मिलती हैं। दुनिया में चीन और रूस 2 ऐसे मुल्क हैं जिनकी सरहदें दुनिया के दूसरे ममालिक में सबसे ज़्यादा एक दूसरे के साथ टच करती हैं। ये दोनों ममालिक दुनिया के 14 मुल्कों से अपनी सरहदें साझी करते हैं। सहराए गोबी से लेकर सहराए तकला मकान तक, हिमालय से लेकर कराकरम तक, पामीर से लेकर त्यान शान तक, ये मुल्क पहाड़ी सिलसिलों में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आज से 20 साल पहले चाइना में लगभग 50,000 के लगभग दरिया बहते थे, मगर आज 28,000 दरिया ऐसे हैं जो सूख चुके हैं। चाइना दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा डैम तामीर करने वाला मुल्क है। इस मुल्क में तामीर किए गए कुल डैम्स की तादाद 87,000 से ज़ायद है। ये मुल्क अपनी बिजली की तकरीबन ज़्यादातर ज़रूरत को पानी से पैदा करता है। इस मुल्क में कुल झीलों की तादाद लगभग 24,800 के करीब है। चीन के कुल रकबे के 18% हिस्से पर जंगलात का बसेरा है, जो हज़ारों किस्म के जानवर और परिंदों का मस्कन भी है। चीन में इस वक्त 50,000 से ज़ायद मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही हैं। चीन के शहर शंघाई में इस वक्त 35,000 से ज़ायद मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही हैं, जो दुनिया के किसी भी दूसरे शहर से ज़्यादा होंगी। चीन में बेरोजगारी की शरह 5% है। चीन में मीडिया आज़ाद नहीं है। मीडिया को हुकूमत और अदारों के खिलाफ बात करने की इजाज़त हासिल नहीं होती। यही वजह है कि चीन की तरक्की की एक वजह यह भी है, जब बाहरी दुनिया के लोगों को किसी मुल्क में अमन नज़र आता है तो गैर मुल्की कारोबारी शख्सियात वहाँ कारोबार करने को तरजीह देती हैं। जब एक मुल्क की आलमी सतह पर दहशतगर्द, गरीब मुल्क और धमाकों का मारा मुल्क के तौर पर पहचान बनी हो, भला उस मुल्क में कारोबारी हजरात कैसे आएंगे? इस बात का आप फैसला खुद कीजिए। चाइना पाकिस्तान से वक्त के लिहाज से 3 घंटे आगे है।
दोस्तों चीन में जाने के लिए पाकिस्तानियों और भारतीयों को वीजे की जरूरत होती है। भारतीयों को चीन का विजिट वीजा बहुत आसानी से मिल जाता है, जबकि पाकिस्तानियों के लिए चीन का विजिट वीजा दस्तयाब नहीं होता। बल्कि अक्सर पाकिस्तानी चीन में सैर की गर्ज से तो जाते हैं, मगर वो बिजनेस वीजा लगवाकर चीन जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में विजिट वीजा एक ग्रुप की शक्ल में दस्तयाब होता है। एक सोलो ट्रैवलर के लिए चीन का विजिट वीजा बिल्कुल दस्तयाब नहीं होता। दोस्तों चीन किन चीजों में दुनिया में सबसे आगे है, वो कौन से कारोबार और कौन सी वजूहात हैं जिनमें चीन ने बाकी दुनिया को पीछे छोड़ रखा है, ये सभी बातें आपके साथ होंगी मगर चीन के बारे में बनाई जाने वाली अगली वीडियो में। आज की ये वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीजों अकारब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार लाजमी कीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो किस मुल्क पर बनाई जाए कमेंट करते हुए मुझे अपनी राय से जरूर आगाह रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नए मुल्क की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।